क्वेश्चन है आपका, यहाँ ब्रैकेट है क्लोज, इसमें देखो हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज़ को समझो। अगर लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो तो यहाँ पे होता है कि यहाँ जो पावर है ना, सबसे पहले ये आर्गुमेंट के पावर में डालो। ये जो 3 है वो x के पावर में डाल दो। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो 2 log ऑफ x का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा, अगर थोड़ा बहुत लॉग पढ़े होगे तो मालूम होगा कि ये आर्गुमेंट का जो पावर आता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये चला गया x का पावर में। फिर अगर ये वाला कहानी सेम हो जाए और ये log 2 के पावर में हो, ये जो 2 के पावर में log हो और ये दोनों कहानी सेम हो जाए, तो ये पूरी कहानी इसके आर्गुमेंट के बराबर हो जाता है। तो 5 इंटू यहाँ पे 1 होना चाहिए, ध्यान रहे, फिर से बता देते हैं। a का पावर log ऑफ x टू दी पावर, अगर a हो, यहाँ दोनों कहानी अगर सेम हो तो ये x के बराबर हो जाता है, या कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो वो कोई भी नंबर होगा उसको हम इस आर्गुमेंट के पावर में भेज सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप b इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a लिखे हो और यहाँ मान लो a के पावर में है, तो यहाँ इस b को हम लोग x के पावर में लिख सकते हैं। बात समझे? तो a इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर b और ये बेस a, तो ये जब दोनों सेम हो जाएगा अगर, तो ये डायरेक्ट हम लोग x का पावर b लिख सकते हैं। तो ये अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो तो 1 मिनट में बना लोगे, नहीं तो आपको टेंशन होगा। सिंपल सी बात है। तो 5 इंटू यहाँ जो होगा ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ये दोनों सेम है, यहाँ 1 है ही, तो ये आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा x का पावर 3 के। अब x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही होगे। ये y अगर हो गया तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरा? 5 या 15 और x का पावर 2। क्या ये बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए। और कोई डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, y बराबर क्या है मेरा? रूट अंडर एक्स और प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स, इसका होल पावर 3। अब ज़रा आप हमें बताएं कि जब आप डिफरेंशिएशन करने जाइएगा तो आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? पावर मिलेगा ना? बोलिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? यहाँ अंदर एंटर करने का कोशिश करिएगा तो सबसे पहले पावर मिलेगा। तो आप इस पे हाथ रखिए और इसको समझिए कि ये x का पावर n है। तो x का पावर n का क्या लिखते हैं आप? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो ये अगर x रहता तो आपका n माइनस 1 होता x पे, लेकिन अब ये x नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 इंटू ये जो होगा वही, मतलब रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स, इसका ही पावर हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो ये अभी अंदर प्रवेश कर रहे थे तो हमको दिखाई दिया कि अरे भाई पावर है, तो पावर का किए। अब पावर के अंदर घुसेंगे तो रूट एक्स मिलेगा। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम रटे हुए हैं कि नहीं रटे हुए हैं? 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स हो गया। अब 1 बाई फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन याद किए हुए हैं कि 1 बाई फंक्शन का क्या होता है? 1 बाई एक्स का याद करवाए थे ना, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बोलो। तो 1 बाई रूट अंडर एक्स का क्या हो जाएगा? सबसे पहले माइनस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर होगा। 1 बाई रूट अंडर एक्स का माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। हमने बोला कि पहले 1 बाई फंक्शन का होगा, अब फिर फंक्शन का भी तो होता है, माइनस 1 बाई फंक्शन स्क्वायर, फिर एफ डैश एक्स होता है। तो अब जो फंक्शन है वो रूट अंडर एक्स है, तो अब रूट अंडर एक्स का भी करेंगे। पहले 1 बाई एक्स थोड़ी था, 1 बाई रूट एक्स था। तो 1 बाई फंक्शन का हो गया माइनस 1 बाई फंक्शन स्क्वायर, और फिर जो है किसका करेंगे हम लोग? रूट अंडर एक्स का, क्योंकि रूट अंडर एक्स का भी करना बाकी है।
तो अब हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। अब पूरा डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब ये हमारा आंसर है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1/रूट अंडर एक्स इसका पावर 2, और ये हो जाएगा कितना 1/2 रूट अंडर एक्स, और ये हो जाएगा -1/, क्या ये रूट अंडर एक्स से एक्स बाहर हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो एक्स बाहर हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, और ये रूट अंडर एक्स। अब जैसे मान लो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है कि रूट अंडर एक्स का क्या होता है, 1/रूट अंडर एक्स का क्या होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो कैसे। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ तक तो डिफ्रेंसिएशन होगा ही, 3 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1/रूट अंडर एक्स का पावर 2, यहाँ तक होगा। उसके बाद जब अंदर आएंगे तो हम क्या करते हैं ना, रूट अंडर एक्स को का हम रटे हुए, चलो वो रटे हुए वो लिख देते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स। लेकिन अब ये जो है 1/रूट अंडर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर -1/2 ऊपर में अगर लिखना चाहें तो, क्योंकि नीचे में तो एक्स का पावर 1/2 होगा, और इसी को अगर ऊपर लिखना चाहें तो एक्स का पावर -1/2 ऊपर जाएगा। क्या हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो अगर ये x का पावर -1/2 होगा तो हम अपने दिमाग में रखेंगे कि अब हमको x का पावर -1/2 का करना है। तो x का पावर -1/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/2 और x का पावर -1/2 -1, -1/2 पहले बाहर आएगा, x का पावर जो n है -1 होगा, n-1, तो -1/2 -1। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका हुआ 3 और रूट अंडर एक्स प्लस 1/रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1/2 और ये कितना रूट अंडर एक्स और माइनस ये जो पावर निगेटिव है, क्या हम उसे नीचे ले जा सकते हैं? तो x का पावर जो माइनस पावर में आएगा, क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2? बोलो, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ पहले। 2 नहीं छोड़े हैं, -1/2 यहाँ लिख दिया, +1/2 और -1 यहाँ प्लस, अच्छा हाँ ये 1/2 छोड़े हैं। अब ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब जरा बताओ कि x का पावर 1 है, अब +1/2 है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x × रूट अंडर एक्स? बताए थे ना, बेस सेम रहने पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 1 + 1/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x × x का पावर 1/2। बताए थे कि नहीं बताए थे? x का पावर 1 है, अब +1/2 है, तो इसको हम लोग x का पावर 1 करके अब फिर इंटू में x का पावर 1/2 कर देंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर फिर से जुट जाएगा, तो 1 + 1/2 आ जाएगा। तो उल्टा भी तो लिखने सीखेंगे कि अगर x का पावर 1 + 1/2 है तो x × x का पावर 1/2 होगा। क्या वही आंसर आ रहा है? यही वाला ना दिक्कत कर रहा था, यहाँ तक तो मैच किया ही था, ये वाला आ ही रहा था, ये वाला टर्म आ ही रहा है, -1/2 तो -1/2 और x √ x। क्या ये स्टेप समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट इन 2 ways।